बड़ी खबर भी आ रही है कि वार्ता फेल होने के बाद ईरानी डेलीगेशन भी रवाना हो गया। आपको बता दें कि पहले अमेरिकी डेलीगेशन रवाना हो गया था जेडी वेंस, और उसके साथ साथ उनका जो डेलीगेशन था वो वापस लौटा, और अब इस्लामाबाद से ईरानी डेलीगेशन भी वापस रवाना हो गया है। आशुतोष हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े। आशुतोष, इस्लामाबाद से ईरानी डेलीगेशन भी चला गया। और एक संभावना जरूर थी कि चाहे अरागची हो या बागेर हो, उनकी ओर से एक बयान जरूर इस पर आएगा। खासकर वो दो बातें, अगर मुद्दा फंसा था तो वो क्यों फंसा था, प्रस्ताव क्या था, उसका असली प्रस्ताव क्या था, ईरान का जवाब क्या था। क्योंकि दो दौर में जो है ट्रांजैक्शन ऑफ टेक्स्ट हुए थे एक दूसरे के साथ, तो उसमें क्या बातचीत थी। इसीलिए इंतजार था कि जैसे अमेरिका ने अपना पक्ष रखा, उस पर औपचारिक रूप से ईरान का पक्ष आना चाहिए था। क्योंकि अगर आप दुनिया के सामने अपनी बात खुलकर ये नहीं रखते कि हम बातचीत के टेबल पर थे, ये हमारा मसौदा था, ये अमेरिका का मसौदा था, हमने यहां सहमति दिखाई, उन्होंने वहां असहमति दिखाई, तो ऐसे में जब तक ईरान की ओर से औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा जाएगा, पेज फंसा रहेगा। अब सूत्रों की मान लें या ईरान की जो मीडिया ये कह रही है कि जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, हार्मुज को लेकर के थी, तो ये तो जग जाहिर है। हार्मुज को लेकर के सबके सामने पेच है कि भाई वो पूरी तरह से उसे खोलने के पक्ष में नहीं है, जब तक कि वो चाहता है कि उस पर उसका जो है स्वामित्व हो या उसको मान लिया जाए। क्या वो दुनिया मानेगी? अमेरिका और ओमान या खाड़ी के देश कह रहे हैं कि भाई ये तो इंटरनेशनल वाटर्स है और इस पर तो पूरी दुनिया का हक है, इस पर किसी एक को नियंत्रण नहीं दिया जा सकता। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ईरान के दबी जुबान सोर से कहते थे कि भाई हमें ये प्रोग्राम नहीं चाहिए, हम आईए के नियंत्रण में आएंगे। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ईरान ने आज अपना पक्ष बहुत ज्यादा कमजोर किया है, औपचारिक रूप से अपनी बात ये न कहते हुए। एक तरफ सूत्रों की बात है, एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कहना, तो दोनों में वैसे वेट किसका होता है? जियोपॉलिटिक्स में जब आप अपनी बात कहते हैं तो दुनिया उसे सुनती है, आपके पक्ष को मानती है। हालांकि ये संभावना भी जरूर है कि एक बार अरागची और बागेर एक बार ईरान पहुंच जाए तो तेहरान से संभवतः वहां से औपचारिक बयान हो। लेकिन दूसरी तरफ रात के 10:30 बजे जब जेडी वैंस पहुंचेंगे वाशिंगटन, तो वाशिंगटन में क्या चर्चा होगी या उसके पहले ट्रंप कोई अपनी बात कहेंगे? क्योंकि एक दौर का जो प्रवक्ता का बयान तो जो है वो हम देख है। बिल्कुल आशुतोष, बने रहे आप हमारे साथ। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीपी पांडे सर हैं, विशंबर सर हैं। लेकिन विशंबर सर, जैसे कि आशुतोष कह रहे हैं, जेडी वैंस ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईरान की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। बिल्कुल, बिकॉज ईरान की तरफ से क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर ईरान भी अपनी तरफ से ऐसी बातें बोल देता है तो फिर डिफरेंसेस और बढ़ते ना। क्योंकि प्रपोजल तो ईरान को दिया है उन्होंने पब्लिक में। मैं तभी कह रहा हूं कि पब्लिक में वो चीजें हार्ड लाइन जरूर अपना स्टांस रखेंगे। डोमेस्टिक कंपल्सन, देखिए जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी डोमेस्टिकली बहुत कम है। डोमेन है ना डोमेस्टिकली, रिपब्लिकन्स की एक डोमेस्टिकली अपना एक कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन चीजों में बहुत कम रह जाती है। ईरान के पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। चले गए वहां से, अब कुछ नीचे नीचे भेजते रहेंगे, बात करते रहेंगे और पब्लिक में कुछ और डेमोन्स्ट्रेट करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई वोट की ज्यादा चिंता नहीं है। जो कि पब्लिकली कुछ भी बोल के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो फिर बैक ट्रैक नहीं कर सकते। तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के एक स्टेटमेंट दी है और इसमें पॉजिटिविटी है, मेरा मानना है। भले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय ने बातचीत नाकाम होने पर बयान जरूर दिया है और उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई थी, कई मुद्दों पर बन गई थी सहमति, लेकिन 2-3 अहम मुद्दों पर असहमति की वजह से समझौता नहीं हो पाया। और अब वो दो वजह भी सामने आ गई, न्यूक्लियर वाला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया। बिल्कुल, और जिसमें उन्होंने कहा कि अविश्वास के वातावरण में ये बातचीत हुई है और ये संभावित है कि सिर्फ एक सत्र में ही समझौते पर पहुंचने की उम्मीद ना की जाए। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा और ये भरोसा जताया कि आगे भी मित्रों के साथ संपर्क और परामर्श जारी रहेगा। ये मित्र लगातार पाकिस्तान के लिए कहा गया है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें बेसिकली एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि सूरत वाला सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरत वाला साहब, देखिए अगर इस बात को माना जाए, स्टेटमेंट को वैसे तो बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए कि देखिए इच्छुक तो ईरान भी है बातचीत के लिए, लेकिन ये दोनों तीनों शर्त हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या ईरान को मानना लाजमी होगा? अभी नहीं, बाद में भी, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, न्यूक्लियर इनरिचमेंट, ये तो ईरान के अस्तित्व या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी पूरी डोमिनेंस से जुड़ा हुआ सवाल है कि वो अपने हाथ से थाली में परोस कर क्या अमेरिका को दोनों चीजें दे सकता है? जी बिल्कुल, ये एक मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट सवाल है जो आप पूछ रहे हैं, और इसका जवाब देने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर जो अभी हैं, इनके मैं दो बयानों की तरफ, जो इन्होंने राइटिंग में दो मैसेज दिए हैं, उसकी तरफ इशारा करना चाहूंगा। उन्होंने एकदम वाज़े अल्फाज में इस बात को लिखा है कि हुर्मुज को नए तरीके से अब देखना होगा, अब पुराने तरीके से हुर्मुज नहीं रहेगा।
और ये वाली बात को, इस पॉइंट को नजर में रखते हुए हुर्मुज के मसले में ईरान किसी भी तरह से अब पीछे नहीं हटेगा। इस तरह से वहां की ऑथोरिटीज, वहां के ऑफिशियल्स ने भी बयान दिया है और वहां की पब्लिक भी अब यही चाहती है कि जंग होने के बाद में, कि जो जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की और जो अब हालात बदले हैं, तो अब ये हालात बदलने का ईरान अब अपने उसमें फायदा उठाना चाहता है। ये एक पॉइंट। दूसरा, न्यूक्लियर को लेकर, न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर ईरान परसेंट के ऊपर बात करने के लिए हमेशा से तैयार था और जून में भी वो ये मीटिंग्स कर रहा था, फैब में भी, 26 फैब में भी वो ये मीटिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद वो लोगों ने ईरान के ऊपर हमला किया है। तो ईरान हमेशा ये कहता है और अपनी बात के ऊपर अटूट तरीके से बाकी है कि इनरिचमेंट करना ये हमारा हक है, एनपीटी को हम मानते हैं, हम उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन इनरिचमेंट के परसेंट के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं। रही बम की बात, तो ईरान ऑलरेडी ये कह चुका है कि उसके यहां बम बनाना हराम है। उनके सुप्रीम लीडर एक मर्तबा से ज्यादा पब्लिक डोमेन में इस बात को कह चुके हैं कि बम बनाना हराम है। यहां तक कि CIA, सूरज साहब, यहां बम से तक कि ज्यादा केमिकल CIA और बायोलॉजिकल वेपन की बात उन्होंने की थी, बम नहीं, बिल्कुल। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की बात की थी उन्होंने। हर वो चीज के जो आम लोगों को और तमाम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, वो बनाना हराम है। वो क्लियर इस बात को कह चुके हैं। और ये बात वो है कि जो अमेरिका की CIA भी इस बात को मानती है, वहां की इंटेलिजेंस भी इस बात को मानती है कि उनको अब तक के कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि ईरान ऐसे किसी हथियार की तरफ जा रहा है जो आम लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये ऑलरेडी सब मानते हैं और सबका ईरान के अंदर ये मानना है कि ये एक फॉल्स फ्लैग है न्यूक्लियर का नाम लेना, बल्कि असल में अमेरिका अपनी बातों को डिक्टेट करना चाहता है और पूरी तरह से ईरान को अपने आगे झुकाना चाहता है। और ईरान ने पिछले 40 दिन में यह साबित किया है कि वो झुकने वाला नहीं है। पब्लिक के बीच में आके वो न्यूक्लियर और इस तरह की बातों ये को जो करते हैं। आपने भी पॉइंट उठाया इंपॉर्टेंट, अब दिसंबर सर आप कुछ इस पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए, हॉर्मूज का एक लिमिटेड पीरियड है जिसपे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। किसको नुकसान होगा? आप भारत पे टैक्स लगाएंगे, आप चाइना पे टैक्स लगाएंगे, आप उनसे हफ्ता लेंगे, आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हफ्ता लेंगे। आप सिर्फ कह सकते हो कि भाई जो ऑयल जा रहा है जापान को और ऑस्ट्रेलिया को, शायद वो अमेरिकन फ्रेंड्स है। देखिए, जिस तरह से नैरेटिव आपके पक्ष में बदला है ना दुनिया का, कि भाई अमेरिका गलत कर रहा है और इजराइल गलत कर रहा है, ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और ईरान पे अटैक गलत है। इसी तरह से जितना आप इस हॉर्मूज को करके और बाकी कंट्रीज पे अगर इस किस्म का आप रवैया रखोगे, तो लोग नैरेटिव समझ जाएंगे कि ईरान का तो यार अस्तित्व ये है, ईरान की हकीकत ये है, ये तो दादागिरी ये कर रहे। तो भाई ये बहुत थोड़ी सी इसकी लिमिटेड लाइफ है। ये आई थिंक ईरानियन समझते हैं और इस पे कई फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हथियार बनाकर वो अपनी दूसरी शर्तें में कॉम्पनसेशन आप अरे दे दो, वो हम इस नहीं पे करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ये तो 27 तारीख से पहले नॉर्मल लेकिन था। डॉक्टर भरत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमेजिन करो स्टेट ऑफ मलक्का में हम भी ईरान पे ठोक दें, जैसे वो ठोके। इमेजिन करो जो सर, colonial टाइम आ जाएगा कि हर किसी की पास सैन्य और यमन ठोकने लग जाए।